जहां पर हर महीने चढ़ाया जाता है करोड़ों रुपए का चढ़ावा और प्रतिवर्ष दर्शन करने को उमड़ते हैं लाखों श्रद्धालु। ये है सामने दिखाई देता राजस्थान के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ के मंदिर का बेहद खूबसूरत नजारा, जहां पर रोज बड़े बड़े व्यापारी आम श्रद्धालु आते हैं उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाने, चढ़ाते हैं अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा उनके श्री चरणों में। यदि आप भी यहां पर आना चाहते हैं तो इस वीडियो में मिलेगी आपको आने जाने, ठहरने, खाने पीने और मंदिर के दर्शनों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, जो शायद आपको अभी तक पता भी नहीं होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पर आने के लिए सबसे नजदीकी प्रमुख शहर है चित्तौड़गढ़, जहाँ से मात्र 40-45 मिनट के अंदर ही आप बस, कार, ऑटो के जरिए पहुँच जाते हैं सांवलिया सेठ के मंदिर मंडपिया कस्बे के करना। ट्रेन से आना चाहते हैं तो नजदीकी स्टेशन है चित्तौड़गढ़ जंक्शन, जहाँ देश के बड़े शहरों सीधी और सुविधाजनक रेल सेवाएं उपलब्ध है। स्टेशन से मंदिर तक पहुंचना भी काफी आसान है। इसके बाहर से ही आपको मिल जाएगी कार, बस और जीप की सेवाएं। हवाई मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है, जहाँ से सड़क मार्ग के द्वारा आसानी से 1 घंटे में सांवलिया सेठ के मंदिर को पहुँचा जा सकता है। बस और निजी वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी शानदार सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। राजस्थान सहित कई राज्यों से डायरेक्ट बस सेवाएं मंडपिया तक के लिए उपलब्ध हो जाती है। वहीं निजी कार से आने वाले यात्रियों के लिए और बसों से आने वाले यात्रियों के लिए मंदिर परिसर के बाहरी विशाल पार्किंग व्यवस्था कॉरिडोर के अंदर ही की गई है। रहने की बात करें तो चित्तौड़गढ़ और मंडपिया दोनों ही स्थानों पर बजट होटल और अच्छे होटल, महंगे धर्मशालाएं और स्नान विश्राम की पर्याप्त सुविधाएं यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाती है। श्रद्धालु अपनी सुविधा और बजट के अनुसार 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक के अच्छे महंगे होटलों की सुविधाओं का यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। आपको मेरे साथ मिलेगी ढेर सारी अनोखी जानकारी और मेरे साथ आप दर्शन कर पाएंगे सांवलिया धाम के। और अब चलिए मेरे साथ सांवलिया सेठ मंदिर के परिसर के अंदर और शुरू करते हैं इस यात्रा को। भव्य प्रवेश द्वार से जब हम इस मंदिर के अंदर परकोटे में प्रवेश करते हैं तो सामने देखिए कितना सुंदर विशाल परकोटा आपको नजर आता है और यहाँ दूर से ही दिखाई देती है इस मंदिर की खूबसूरत गुंबद। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर व्यवस्था दी जाती है मंदिर बोर्ड की तरफ से जूते चप्पल सुरक्षित रखने की, जिससे कि आप नंगे पैर हाथ धोकर जल और पान करके फिर भगवान के दर्शन कर सके। और यहाँ पर आपको मंदिर के खुलने और बंद होने की भी जानकारी दी गई है इस बोर्ड के ऊपर, जिससे दर्शन की योजना बनाना बहुत आसान हो जाता है। और मंदिर के बाहर आप ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। जगह जगह आपको दिखाई देगी रंग बिरंगी फूलों की और मालाओं की दुकानें, जहां पर आपको भक्त और पूजा के लिए अपने भगवान को अर्पण करने के लिए मयूर पंख, गुलाब की डाली और फूल की मालाओं को भी आप खरीद सकते हैं और अंदर ले जा सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मंदिर के अंदर प्रसाद ले जाने की कोई अनुमति नहीं होती है, न ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं दर्शनार्थियों की बड़ी लंबी कतारों को। तो आप देखिए सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हैं, जयकारे लगा रहे हैं, अपने आराध्य के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहाँ पर अब ये देखिए स्थायी बैरिकेडिंग और पाइप गैलरी बनाई गई है। धीरे धीरे हम इस पाइप गैलरी के अंदर से बैरिकेडिंग में होकर आगे बढ़ते जाते हैं। जो इसको हम पार करते हैं सामने दिखाई देता है मंदिर का भव्य स्वर्णिम ये मुख्य प्रवेश द्वार, जिस पर कितने शानदार बड़े बड़े अक्षरों में खूबसूरत सा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, श्री सांवलिया सेठ की जय हो। यह विशाल द्वार सामान्य दिनों में प्राय बंद रहता है और विशेष पर्व, त्योहार और बड़े आयोजनों के दौरान ही इसको खोला जाता है। आमतौर पर श्रद्धालुओं का प्रवेश दाईं ओर बने एक छोटे से द्वार से और निकास बाईं ओर बने बड़े मार्ग से किया जाता है। सुरक्षा जांच के बाद श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर प्रवेश करते ही सामने देखिए कितना सुंदर नक्काशीदार खंभों पर टिका ये विशाल मंडप हॉल दिखाई देता है। चमकदार संगमरमर की फर्श और शानदार वास्तुकला यहाँ पर देखते ही बनती है। यहाँ पर श्रद्धालु आपको विश्राम करते, ध्यान लगाते और फोटो खिंचवाते हुए भी नजर आ जाएंगे। इस परिसर के अंदर पक्षियों के लिए बनाई गई बेहद सुंदर संरचना भी यहाँ पर दिखाई देगी, जो इसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देती है। और फिर सामने तो देखिए, सामने लिखा हुआ ये नजर आता है जय श्री सांवलिया सेठ का नाम का बना हुआ ये साइन बोर्ड
श्रद्धालुओं के बीच आजकल यहाँ पर भी फोटो खिंचवाने का यह एक लोकप्रिय स्थान बन चुका है। अब हम अंदर प्रवेश करते हैं इस गैलरी के अंदर, जो परिक्रमा गैलरी कहलाती है। इसके अंदर से सबसे पहले आप देखिए सांवलिया सेठ के मंदिर का अद्भुत दृश्य जो यहाँ पर से इसका भारी दृश्य दिखाई देता है, उसके बारे में तो क्या ही कहें। जैसे ही ये दृश्य आपके सामने आता है, हर श्रद्धालु कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर इसके दर्शन को करने के लिए ठहर सा जाता है। हल्के गुलाबी पत्थरों से निर्मित यह भव्य मंदिर, इसकी अद्भुत नक्काशी, विशाल गुंबदें, ऊपर उसके लहराती हुई शानदार ध्वजा और चारों तरफ फैले हरे भरे लॉन इस स्थान को स्वर्ग जैसी सुंदरता प्रदान कर रहे नजर आ रहे हैं। यही वह स्थान है जहां से मंदिर का सबसे खूबसूरत भारी दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। और विशेष बात यह है कि यह पूरा मार्ग भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन करवाने के साथ साथ इनकी परिक्रमा भी करवा देता है। यहाँ मंदिर की एक साइड में आप देखें तो यह सुंदर लकड़ी से निर्मित प्रतिकृति भी रखी हुई नजर आती है, जो वास्तविक मंदिर की अद्भुत झलक काष्ठ से बनी हुई यह नजर आ रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, श्रद्धालुओं की संख्या और जयकारों की गूंज भी इस मंदिर के अंदर लगातार बढ़ती चली जाती है। कई तो अपने बच्चों को कंधों पर बैठाकर दर्शन करने को लाए हैं, तो कई सैकड़ों किलोमीटर दूर से अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। दोस्तों, अब तक आपको यह यात्रा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर ही ऐसी आपको यात्राएं देखने को मिलेगी, अद्भुत जानकारियाँ मिलेगी। अब हम पहुँच रहे मंदिर के प्रवेश के मुख्य क्षेत्र के करीब। यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आपको दिखाई देती है। दर्शन व्यवस्था को सुचारू करने के लिए अलग को विभाजित किया गया है। हर अब आप देखिए तो सही, इनके हाथों में शुद्ध अंक और ये देखिए सांवलिया सेठ के जयकारों की गूंज यहाँ पर आपको हर वक्त सुनाई देगी। आपको एक रोचक जानकारी बता दूं, सांवलिया सेठ मंदिर को राजस्थान का सबसे समृद्ध मंदिर माना जाता है। हर महीने यहाँ पर करोड़ों रुपए का चढ़ावा सोना चांदी भक्तों के द्वारा अर्पित किया जाता है। देश भर के हजारों व्यापारी सांवलिया सेठ को अपना व्यापारिक साझेदार भी मानते हैं। बहुत से लोग तो अपनी आय का निश्चित हिस्सा भी यहाँ पर आकर हर महीने अर्पित करते हैं और मानते हैं कि भगवान की कृपा से उनके व्यापार और परिवार के अंदर समृद्धि उन्हें प्राप्त होती है। मंदिर में आने वाले दान की गणना भी हर महीने विशेष सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में की जाती है। अब तक यहाँ का सबसे अधिक चढ़ावा एक महीने का रिकॉर्ड तोड़ 50 करोड़ के लगभग पहुँच चुका है। आइए अब हम मंदिर के मुख्य क्षेत्र के अंदर प्रवेश करते हैं। सामने देखिए, गणेश जी के दर्शन करने के साथ श्रद्धालु लगातार आगे बढ़ते आपको नजर आते हैं। यहाँ पर से ही आपको मंदिर के अंदर का एक ऐसा दृश्य सुंदर नजर आने लगा है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अंदर देखिए तो सही, विशाल खंबे, ऊंची ऊंची गुंबदें, चारों तरफ यह स्वर्णिम आभा और भक्ति का अद्भुत नजारा, चारों तरफ गूंजते सांवलिया सेठ के जयकारे इस पूरे वातावरण को बड़ा दिव्य बनाते हुए नजर आ रहा है। सामने दर्शन तो कीजिए, चांदी के भव्य सिंहासन पर विराजमान दिखाई दे रहे श्री सांवलिया सेठ के। बोलिए एक बार प्रेम से श्री सांवलिया सेठ की जय हो। दर्शन करने के बाद श्रद्धालु कुछ समय बैठकर यहाँ से जब बाहर आते हैं तो भगवान का ध्यान भी करते नजर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार की कामनाओं के लिए मन्नतें भी यहाँ पर बैठकर मांगते हैं। और यहीं से दिखाई देता है मंदिर के बाईं ओर का सबसे शानदार और खूबसूरत ये नजारा। मंदिर परिसर में स्थित यहाँ पर पवित्र वृक्ष भी श्रद्धालु की आस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर लोग मन्नत का धागा बांधते हैं, इसकी परिक्रमा भी करते हैं और अपनी मनोकामनाएं भगवान के चरणों में समर्पित करते नजर आते हैं। यहीं से अब हम बाहर की तरफ इसी गैलरी कॉरिडोर से होकर हम बाहर निकल रहे हैं। तो बाहर निकलते समय भी इसके लॉन का और वहां से अलग अलग कोणों के अंदर से मंदिर का बेहद खूबसूरत दृश्य जो दिखाई देंगे आपको, वे लंबे समय तक आपके मन के अंदर बसते हुए नजर आएंगे। जो ही आप भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन करके मंदिर क्षेत्र से बाहर आते हैं तो सामने आपको दिखाई देगी ट्रस्ट के द्वारा संचालित ये प्रसाद केंद्र की दुकानें, जहां से आप उचित दाम देकर इन लड्डू रूपी प्रसाद को अपने परिवार और घर के लिए खरीद कर यहाँ से वापस ले जा सकते हैं। और यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर यह खूबसूरत बाजार और पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में फोटो शूट करवाते हुए राजस्थानी कल्चर के अंदर दिखाई देंगे बहुत सारे पर्यटक और श्रद्धालु। इस स्थान की सांस्कृतिक सुंदरता को बहुत सुंदर बढ़ा देते हैं। मंदिर के बाहर का बाजार भी बड़ा आकर्षक है, जहाँ से आप प्रसाद, खिलौने, हस्तशिल्प, कंगन, स्मृति चिन्ह और यहाँ पर बैठकर कर सकते हैं स्वादिष्ट भोजन, जिसकी भी यहाँ पर अनेकों दुकानें मौजूद है। यदि आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर आते हैं
तो दर्शन के साथ साथ खरीदारी, घूमने का यहाँ पर अच्छा अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सांवलिया सेठ मंदिर की यह संपूर्ण यात्रा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपने यहाँ के कभी दर्शन किए हैं तो जय श्री सांवलिया सेठ कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक और नॉलेज वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल गौतम नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ एक बार प्रेम से जरूर बोलिए जय श्री सांवलिया सेठ।